पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। एसआईआर को लेकर लगातार जो है आरजेडी और भाजपा आमने सामने हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने साफ कहा है कि ये संसद से लेकर जो है सड़क तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार आरजेडी बिहार की जनताओं को दिग्भ्रमित कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है सवाल उठा रही है। भाजपा के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने साफ कहा है कि आरजेडी 90 के दशक को जो है फिर से दोहराना चाहती है। दूसरी तरफ आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि जिस तरीके से भाजपा चुनाव आयोग के कंधे पर गोली चला रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दोनों जो बीजेपी और आरजेडी के नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, वो सबसे पहले सुन लीजिए। को लेकर जो है चुनाव आयोग ने जो है लिस्ट जारी कर दी है 243 विधानसभा को लेकर, और जो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने कहा है कि अलग अलग जगहों पे कैंप लगेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 326 को मानते हैं, और मैं खास उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो संविधान की दुहाई सुबह से शाम तक आजकल देने का काम करते हैं, तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान के आर्टिकल 326 को पढ़ें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 रूल नंबर 21, 22, 23, 24 को पढ़ें। आपके ध्यान में आएगा कि इलेक्शन कमीशन को निवेदन नहीं करता है संविधान, उसको निर्देशित करता है कि इलेक्टरल रोल समय समय पे ठीक कराया जाए। इलेक्टरल रोल ठीक कराने की प्रक्रिया का नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये पहले काहे नहीं हुआ, तो ठीक है, अगर 24-23 में नहीं हुआ, 25 में हो रहा है, तो इसी पे विधानसभा चुनाव होगा, इसी पे लोकसभा का भी चुनाव होगा। इसमें गलत बात क्या है? कभी ना कभी तो होगा ही ना। तो टाइमिंग पे आपत्ति उठाने का कोई मतलब नहीं है। SIR संविधान के सम्मान के लिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन। SIR इलेक्शन कमीशन बहुत ही अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रिपोर्टिंग के साथ कर रहा है। अपील की व्यवस्था है, और जिनको भी लगता है कि उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए या गलती से काटने की बात हो रही है, वो जाके इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई हुई प्रक्रिया के द्वारा अपील करें। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जोर जबरदस्ती एक आदमी का नाम कटेगा नहीं। पर हाँ, एक और बात है, बांग्लादेशी का नाम जुड़ेगा भी नहीं। सर, SIR की जो है लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। सिर्फ सारण जिले में 2,73,000 वोट जो है कटे हैं, और कई सारे ऐसे जिले हैं जो लाखों और हजारों में कटे हैं। क्या कहेंगे? राजद कह रही है कि चुनाव आयोग जो है घपला किया है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ धोखा हुआ है। मैं राजद के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूँ कि एक भी सही मतदाता जो वहाँ स्थायी रूप से रहते हैं, पहले से और अभी भी रह रहे हैं, अगर उन लोगों ने अपना फॉर्म जमा किया, बावजूद इसके उनका नाम नहीं जोड़ा गया हो या कट गया हो, पहले से मतदाता हैं, काट दिया गया हो, तो उसको सामने लाए। केवल अनर्गल बात करने से, बेबुनियाद बात करने से काम नहीं चलता। सर, 8 अगस्त को जो है जो इंडिया अलायंस के सांसद है, वो संसद भवन से लेके चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं SIR के मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से लगातार इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के कंधे पे जो है बंदूक रख रही है भाजपा। ये लोग एकदम तथ्यहीन, आधारहीन विषय को लेकर चुनाव आयोग को दबाव में लेना चाहते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर ये लोग एक प्रेशर बना रहे हैं। पहले तो ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, और इन लोगों की चाहत थी कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी दबाव बनाकर हम अपने हिसाब से अपने लायक निर्णय ले लें, या आदेश दे लें, या फैसला ले लें, जो संभव नहीं हो सका, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वही निर्णय सुनाया जो कानून सम्मत था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। वो नियम, कानून, कायदे के अनुसार अपना निर्णय लेता है। वो न तो सरकार के आदेश से चलता है, न किसी पार्टी का
आदेश उसके ऊपर चलता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नाम कटा जा रहा है, लेकिन दर्द विपक्ष को। दिल्ली के जब घरों को ढहाते हैं गरीबों के, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर जब गए लोगों ने, हम भी गए थे, राहुल जी भी गए थे और अन्य लोग गए थे, मीडिया के लोग, तो वहाँ कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं थे, सब भारतीय लोग थे। आप बिहार में वोट काटने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी विदेशी मूल का 65 लाख लोगों का जो आंकड़ा लेके आए, उसमें कितना विदेशी मूल का था, एफिडेविट में एक भी नाम नहीं बताए। आप भारतीय लोगों का प्रतिबद्ध मतदाता जो बनाना चाहते, कमिटेड वोटर आरएसएस और भाजपा का, ये उनके एजेंडे में है। शुरू करते हैं विदेशी नागरिक से और अंतिम में आते हैं समाज के हाशिए पर लोगों का नाम काट करके या उनको प्रताड़ित करके। कभी किसानों को प्रताड़ित करते हैं, कभी गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को। और इस तरीके से अगर देखें, क्या कहा गया जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो नक्सली, अर्बन नक्सली उनको कहा गया। यहाँ पे खालिस्तानी भी कहा गया था, याद करिए। यहाँ दिल्ली के झोपड़ियों को ढहा तो कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। बिहार में मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम निकाल रहे हैं, तो उसमें भी कह रहे थे कि विदेशी लोग हैं, एक भी विदेशी नहीं मिला। तो क्या माफी मांगेगा चुनाव आयोग जिस काम के लिए बिहार में मतदाता सूची का? तो किसका नाम काटा है? हिंदुओं का नाम काट रहे हैं। कौन हिंदू का? जो भाजपा विरोधी है, जो आरएसएस विरोधी है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं समाज के, उन सभी लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप सभी लोगों में से ज्यादातर बिहार के लोग हैं।